हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। तो दोस्तों, हमने अपने चैनल पे साइकेट्री से रिलेटेड, डी एडिक्शन से रिलेटेड एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड काफ़ी वीडियो बना रखे हैं। और आपको अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम का नाम लिखिए और उसके साथ लिखिए डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। जैसे किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो डिप्रेशन लिखिए और साथ में लिखिए डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल और उसको सर्च करिए। तो हमने डिप्रेशन पे जो भी वीडियो बनाए हैं सारे आपके सर्च में आ जाएंगे और वो आप वीडियो देखिए और उससे आपकी डिप्रेशन से संबंधित सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, उसका हम रिप्लाई करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने अपने कमेंट से बहुत सारे जो कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के वो निकाले हैं, जिनका कि मैं आज जवाब दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, सर मुझे 2016 से डिप्रेशन है, 2 साल मेडिसिन ली लेकिन घबराहट रहती है चेहरे पर। सर घबराहट कैसे दूर होगी या मुझे डिप्रेशन अभी भी है? प्लीज रिप्लाई सर। तो एक्चुअल में ये पूछना चाह रहे हैं कि ये काफ़ी समय से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसके बाद भी इनको घबराहट रहती है जो कि इनके चेहरे पे दिखाई देती है, और ये पूछ रहे हैं कि दवाई कितने दिन लेनी है। तो देखिए, अगर आप डिप्रेशन का इलाज करवा रहे हैं उसके बाद भी आपको घबराहट रहती है तो ये समझना है कि ट्रीटमेंट में कुछ अधूरापन है, कि या तो आपको डोजेस प्रॉपर नहीं मिल रही, या दवाओं में रिवीजन की ज़रूरत है, या कोई हो सकता है मेडिकल प्रॉब्लम भी साथ में हो जो कि दवाओं को पूरा असर नहीं दिखाने दे रही। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे आपका केस इन्वेस्टिगेट होगा और आपके ट्रीटमेंट के मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ टेस्ट भी कराने पड़े कि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स को रूल आउट करने के लिए। साथ में आप अपना बीपी भी मॉनिटर करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मेडिकल इश्यू हो उसकी वजह से घबराहट आपको रहती हो। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सर, आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन सिंस 2013। आई टुक मेडिसिन एंड डिसकंटिन्यूड मैनर बिकॉज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। वाई आई एम नॉट गेटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस? तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि मैंने मेडिसिन डिसकंटिन्यूड मैनर में ली है। इसका मतलब ये है कि रेगुलर ट्रीटमेंट इन्होंने नहीं लिया है और इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम है। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी आपको डिप्रेशन का इलाज लेना जरूरी है, और ना केवल इलाज लेना, इसको रेगुलर लेना जरूरी है, क्योंकि डिप्रेशन की दवाइयाँ जब हम रेगुलर लेते हैं तभी वो काम करती हैं। और जो डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, ऐसा नहीं है कि आज हमने दवाई ली और हमको 2-3 दिन में उसका रेस्पॉन्स दिखने लग जाए। काफ़ी बार 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर डोज का रेस्पॉन्स आने में। तो इसलिए आपको जो भी डॉक्टर ने, जैसे भी आपके डॉक्टर ने, साइकेट्रिस्ट ने दवाइयाँ लिखी हैं उसको वैसे ही लें, प्रॉपर डोजेज में लें और प्रॉपर टाइम पे ही लें, और इससे आपका डिप्रेशन भी दूर होगा। डिप्रेशन दूर होगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ जाएगा। हाँ, तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। सर जी, मेरा डिप्रेशन 5 साल पुराना है, कितने टाइम दवा लेनी पड़ेगी अब? तो मैं समझ रहा हूँ कि आपका पुराना डिप्रेशन है और आपने दवा चालू किया है, और आई थिंक आपका डिप्रेशन ठीक भी हो रहा है। तो देखिए, किसी की बीमारी अगर बहुत पुरानी है तो उनको काफ़ी साल, लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है। किसी को अगर बार बार डिप्रेशन हो रहा है, जिसको हम रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं, तो उनको काफ़ी समय, लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेना होता है। अगर आपका डिप्रेशन बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से, जिसमें कभी कभी मेनिया के एपिसोड भी आते हैं बीच में, तो उनको भी काफ़ी लंबे समय के लिए इलाज की ज़रूरत है। तो आपके डिपेंड करता है कि आपका क्या डायग्नोसिस है, कितना समय से आप जो दवाई ले रहे हैं कितना इफेक्टिव है आपके केस में, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। और काफ़ी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं कि जैसे आपको डिप्रेशन हो गया, आप कैसे डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं, आपको ठीक रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि डिप्रेशन होना आपके लिए बहुत ही आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो ऐसी कंडीशन के हिसाब से भी काफ़ी बार प्रैक्टिकल डिसीजन लिए जाते हैं। तो कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत बिजी लाइफ है उनकी, तो आई थिंक उनको तो ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक लेना चाहिए। और अगर फैमिली में भी हिस्ट्री है, डिप्रेशन की टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा, तब भी लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। चौथा सवाल लेते हैं। विटामिन थेरेपी से भी पुराना डिप्रेशन ठीक होता है, मैंने सुना है ऐसा? यस, केटामिन थेरेपी से भी डिप्रेशन का इलाज होता है, लेकिन इसको बहुत सेलेक्टेड केसेस में दिया जाता है। जैसे कि बहुत ही सीवियर डिप्रेशन है, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन है, उसमें इसको देते हैं। या पेशेंट को बहुत जल्दी फास्ट इम्प्रूवमेंट चाहिए, और बाकी क्योंकि जो रेगुलर जो वाला ट्रीटमेंट है उससे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कुछ हफ्ते लग जाते हैं इम्प्रूवमेंट आने में। लेकिन केटामिन थेरेपी से देखा गया है बहुत फास्ट, विद इन 1 वीक भी काफ़ी लोगों को रेस्पॉन्स आ जाता है। या ऐसे केसेस जो कि सुसाइडल टेंडेंसी जिनमें बहुत ज़्यादा है, ऐसे केसेस में भी केटामिन की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों, केटामिन थेरेपी हमारे क्लिनिक पे भी अवेलेबल है। अथीना हॉस्पिटल में हम केटामिन थेरेपी करते हैं, क्लिनिक पर भी करते हैं। तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और केटामिन थेरेपी के बारे में पूछ सकते हैं।
और केटामिन थेरेपी पे मैं एक रिसेंट फ्यूचर में एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, तो जिनको अधिक जानकारी चाहिए वो नीचे कमेंट में लिखिए और उसके लिए फिर हम वीडियो बनाएंगे और उस आपके जो भी कमेंट होंगे उसको हम अपने वीडियो में शामिल भी करेंगे केटामिन थेरेपी के बारे में जानकारी देने के लिए। नहीं तो ऊपर मेरे क्लिनिक का नंबर है ही, वहाँ पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हाँ, 5वां क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या डिप्रेशन के बाद इंसान पहले वाली हालत में वापस आ सकता है? यस, बिल्कुल आ सकता है और मोस्ट ऑफ द केसेस डिप्रेशन के इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और अपना पूरा जो उनके सोशल कमिटमेंट है, ऑक्यूपेशनल कमिटमेंट है, पर्सनल कमिटमेंट है, उनको फुलफिल भी करते हैं। 6वां क्वेश्चन ले रहे हैं, सर मैं गुड़गांव में रहती हूँ, मेरे डिप्रेशन एंजाइटी 9 साल से है। अभी मैं रिसेंटली एक साइकेट्रिस्ट को दिखाने गुड़गांव में ही मेडिसिन ले रही हूँ 28 दिन से, लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है अभी तक। देखिए, आप गुड़गांव में हैं और डिप्रेशन एंजाइटी आपको काफ़ी सालों से है, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ के नियर बाई साइकेट्रिस्ट से आप रेगुलर मिलें और इसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है और आपको अपना ट्रीटमेंट बंद नहीं करना है क्योंकि आपकी बीमारी बहुत पुरानी है। और जैसे भी साइकेट्रिस्ट ने आपको डोजेज लिखी हैं वो फॉलो करें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको 28 दिन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पूरा इंप्रूवमेंट नहीं आया है, तो ये चीज़ फॉलोअप में अपने साइकेट्रिस्ट को भी बताएं, उनको बताएं कि किन चीज़ों में आपको रेस्पॉन्स है और किन चीज़ों में रेस्पॉन्स नहीं है, या अगर कोई साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं दवा के तो वो आपको अपने साइकेट्रिस्ट से डिस्कस करने हैं। काफ़ी बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो बेटर रहेगा आप जाने से पहले ही एक पेपर पे ये सारी चीज़ें लिख लें, तो जिससे ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करने में साइकेट्रिस्ट को बहुत हेल्प मिलेगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कराएंगे। और आई थिंक ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन से, कुछ दवा चेंज होने से, डोजेस चेंज होने से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और हाँ, जो भी कोई लोग दिल्ली NCR में हैं, गुड़गांव में हैं, वो पर्सनली मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ऊपर दिए हुए नंबर पे मेरे कोऑर्डिनेटर को कॉल कर सकते हैं, वो अपॉइंटमेंट बुक करता है। और जो हमारे पुराने पेशेंट हैं जो नहीं आ सकते हैं वो टेली कंसल्टेशन भी कर सकते हैं ऊपर दिए हुए नंबर पे जो मेरा कोऑर्डिनेटर है उसको कॉल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डिप्रेशन में नींद कैसे ठीक होगा, प्लीज़ सर बताएं। नींद नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। यस, काफ़ी लोगों में जिनमें एंजाइटी और डिप्रेशन होता है उनमें नींद की बहुत समस्या होती है। काफ़ी लोगों को नींद आने में प्रॉब्लम होती है, काफ़ी लोग सो जाते हैं लेकिन बीच बीच में नींद खुल जाती है, बहुत से लोग सो जाते हैं लेकिन सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, तो इस तरह की समस्याएं नींद में देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी बार जब डिप्रेशन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ कुछ नींद की दवाई भी लिखी जाती हैं जो कि आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लेनी चाहिए। और यह भी देखा गया जब लोगों का एंजाइटी या डिप्रेशन ठीक हो जाता है तो उनकी जो नेचुरल स्लीप है वो भी काफ़ी बार वापस आ जाती है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं मुझे भी 6 से 10 वीक हो गए हैं मेडिसिन लेते और थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है, अभी 2 वीक और वेट करना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे आप 6 से 10 वीक से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपने थैंक यू बोला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। आप 6 से 10 वीक से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको पूरा रेस्पॉन्स नहीं है, चाहे आप किसी से भी ट्रीटमेंट ले रहे हों, काफ़ी बार टाइम लग जाता है डिप्रेशन का ट्रीटमेंट से रेस्पॉन्स आने में, काफ़ी बार 12-12 वीक तक लग जाते हैं। और ये ड्यूरेशन जब हम डोज बढ़ाते हैं उससे काउंट करते हैं यूजुअली। तो यस, आप और थोड़ा वेट करिए और थोड़े बहुत सिम्टम रह गए हैं तो वो आपके दूर हो जाएंगे। और हाँ, अपने साइकेट्रिस्ट से ज़रूर डिस्कस करते रहें अपनी बातें। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जो आपकी इन जनरल आपको जो गाइडेंस चाहिए उसमें मैं वही दे सकता हूँ, लेकिन जो प्रॉपर इलाज है वो जो साइकेट्रिस्ट आपके देख रहे हैं वही आपको अच्छी तरह बताएंगे। तो किसी भी मेरी एडवाइस से अगर आपके साइकेट्रिस्ट ने जो आपको बताया है, समझाया है, उससे वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो उसमें आपको अपने साइकेट्रिस्ट की एडवाइस माननी है, मेरी एडवाइस नहीं माननी है, क्योंकि आपके साइकेट्रिस्ट आपको देख रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर कॉल ले सकते हैं। हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास ज़्यादा हो जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है आपके केस के लिए। तो दोस्तों, ये थे डिप्रेशन के बारे में क्वेश्चन। तो अभी आपसे मेरा एक सवाल है, आप बताइए कि डिप्रेशन में लोगों को घबराहट भी होती है या नहीं होती? तो नीचे आप कमेंट में रिप्लाई करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने ये वीडियो ढंग से देखा है और आप अपने एक्सपीरियंस से भी आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि डिप्रेशन में एंजाइटी होती है तो एग्री लिखिए, ए से एंजाइटी और ए से एग्री दोनों होता है कमेंट में। और अगर आपको लगता है कि डिप्रेशन के पेशेंट को एंजाइटी नहीं होती तो डी लिख दीजिए, डी मतलब डिसएग्री। और दोस्तों, आपकी कोई पर्सनल क्वेरी भी हो तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं, फ्यूचर में हम वीडियो बनाएंगे और क्वेरी बहुत कॉमन होगी, बहुत सारे लोगों ने पूछी होगी तो उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और हाँ, कमेंट लिखते समय आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो कमेंट हमारे सब्सक्राइबर पूछते हैं उनको हम प्रेफरेंस देते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में। और इनफैक्ट सब्सक्राइब आप इसलिए भी कर लीजिए कि फ्यूचर में हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको अब लाइक भी कर लीजिए, वीडियो आपको अच्छा लगा है तभी आप यहाँ तक उसको देख रहे हैं।
धन्यवाद, नमस्कार।